हर एक धर्म के मानने वालों का उनका अपना स्थान होता है। चाहे वो चर्च हो, चाहे वह मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे बौद्ध विहार हो, तो उनका अपना अधिकार होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये गैर कानूनी रूप से इस महाविहार पे कब्जा किया गया है और इसलिए बड़ी तादाद में जो नागपुर शहर में और बाकी के जगह से बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासिका अपने मन को यहाँ पे भावना प्रकट करने के लिए यहाँ पर वो उपस्थित हुए हैं। जितना ये क्राउड है, ये और भी बोध गया की तरफ पलायन होना चाहिए और गवर्नमेंट ने ये विचार अब करना चाहिए कि बौद्ध जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और यदि मान ली जाती तो इंसानियत का काम हो और भारत के संविधान का सम्मान भी कर पाएंगे। कि भारत में पहली बार 134 साल के इस संघर्ष में आप पहली बार देखे होंगे कि गली से लेकर दिल्ली तक और गली से लेकर बोधगया तक ये चारों तरफ ये गूंज उठ रही है और मुझे लगता है कि अब समय भी आया है कि अब लोग जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सफलता मिलेगी। सैकड़ों संस्थाओं ने यहाँ आज शामिल होकर एक शांततामय जो प्रदर्शन किया। ये आवाज देश के प्राइम मिनिस्टर और बिहार के मुख्यमंत्री इन तक पहुँचे और वे जल्द से जल्द वो 1949 का एक्ट रद्द कर जो बीटी एक्ट है वो रद्द करने के लिए और बौद्धों के हाथ में ही उनका पूरा तरीके से संचालन, किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ पे ना रहे, इसलिए हम शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। 5 कमेटी है जो ब्राह्मण के हाथों में है वो भी निरस्त होना चाहिए और सभी हमारे बौद्धों के हाथ में ही आना चाहिए। हमारे सारे जो ट्रस्टी है हमारे बौद्ध समाज के आना चाहिए। ये जो मांग है पूरी दुनिया में, आज यहीं नहीं नागपुर में नहीं तो पूरे देश में अलग अलग ढंग से एक शांति की रैली निकालने मांगनी कर रहे हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं। आज हम लोग संविधान चौक में हैं और दीक्षा भूमि से लेकर के संविधान चौक तक शांति मार्च निकाला गया था 2 प्रमुख मांगों को लेकर, जिसमें महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हाथों में होना चाहिए और बीटी एक्ट 1949 का जो बना हुआ है उसे रद्द करने की, ऐसी 2 प्रमुख मांगों को लेकर ये धरना और शांति मार्च रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में भिक्षुगण और उपासक उपासिका शामिल हुए थे। उन्हीं का यही मांग है कि ये रद्द होना चाहिए, क्योंकि हर एक धर्म के मानने वालों का उनका अपना स्थान होता है। चाहे वो चर्च हो, चाहे वह मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे बौद्ध विहार हो, तो उनका अपना अधिकार होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया ये महाविहार, जिस पर आज भी 9 लोगों की कमेटी है, जिसमें अध्यक्ष चेयरमैन जो होता है वो गया जिले का कलेक्टर होता है और वो भी हिंदू होता है। ये ऐसा वहाँ पे बनाया गया एक है, जिसमें 4 जो है वो बौद्ध होंगे और 4 हिंदू होंगे, गैर बौद्ध होंगे। तो ये संवैधानिक रूप से यदि देख लिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि ये गैर कानूनी रूप से इस महाविहार पे कब्जा किया गया है
और इसलिए बड़ी तादाद में जो नागपुर शहर में और बाकी के जगह से बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासिका अपने मन को यहाँ पे भावना प्रकट करने के लिए यहाँ पर वो उपस्थित हुए हैं। और मैं स्वयं भी धरना स्थल से भी मैं रोज जुड़ा हूँ और वहाँ पर जाकर भी मैं आया हूँ। और मुझे लगता है कि ये जितना ये क्राउड है ये और भी बोध गया की तरफ पलायन होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये विचार अब करना चाहिए कि बौद्ध जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और यदि मांग मान ली जाती तो इंसानियत का काम हो और भारत के संविधान का सम्मान भी कर पाएंगे। नहीं तो फिर आने वाले समय में ये आंदोलन और भी बड़ी संख्या में बढ़ते ही जाएगा। आप देखते होंगे कि भारत में पहली बार 134 साल के इस संघर्ष में आप पहली बार देखे होंगे कि गली से लेकर दिल्ली तक और गली से लेकर बोधगया तक ये चारों तरफ ये गूंज उठ रही है। और मुझे लगता है कि अब समय भी आया है कि अब लोग जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सफलता मिलेगी। और एक समाज से एक आवाज़ भी उठ रही है, वो आवाज़ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में ये सफलता की तरफ जाएगा। कितने दिन हमें इस तरह का संघर्ष करना पड़ेगा? दूसरी बात, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसके तहत हम लोगों ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस विषय में कोई अपील दाखिल की है? जरूर, ये 2013 में 2015 और 2018 लगातार ये पिटीशन दायर किया गया, लेकिन वो अभी भी विलंब है। वहाँ पर अभी भी कोई सुनवाई नहीं आई है। ऑल इंडिया फोरम की तरफ से जो ये आंदोलन खड़ा किया गया, उस टीम ने जो है ये फिर से इस अपील और सुनवाई के लिए उन्होंने कहा कि इतना विलंब क्यों लगा है। तो ये 18 तारीख का होने वाला था, लेकिन वो भी एक्सटेंड करके 16 मई कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि मानसिकता बराबर ना होने की वजह से ये इतना विलंब कर रहे हैं। और लेकिन आप देख सकते हैं कि जैन लाभ जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ये किसी भी हद तक जा सकेगा फ्यूचर में, लेकिन उन्हें जल्दी ही इसको बौद्धों के हाथों में देना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। आज नागपुर में धम्म क्रांति भूमि पर बुद्धों का बुद्ध गया महाबोधि विहार, जिसका स्वतंत्र भारत के पहले का एक्ट है, उस एक्ट को रद्द करने के दृष्टिकोण से पिछले 2 महीने से जो आंदोलन चालू है, उस आंदोलन को मजबूत प्रदान करने के लिए नागपुर में विविध संस्था संगठना, आदरणीय भिक्षु संघ और संत की विविध शाखा, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखाओं के माध्यम से सैकड़ों संस्थाओं ने यहाँ आज शामिल होकर एक शांततामय जो प्रदर्शन किया। ये आवाज देश के प्राइम मिनिस्टर और बिहार के मुख्यमंत्री इन तक पहुंचे और वे जल्द से जल्द वो 1949 का एक्ट रद्द कर एक नए कानून के साथ विश्व की धरोहर बुद्ध गया महाबोधि महाविहार यह बौद्धों के स्वाधीन करे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। यह जो आंदोलन है, यह जो मोर्चा है, तो हमारा जो महाबोधि विहार है बुद्ध गया का, उसे मुक्त करने के लिए, क्योंकि देश में, हमारे देश में अनेक धर्म हैं और अपने अपने धर्मों के अनुसार उनके जैसे क्रिश्चियन ईसाई के हाथों में है, यानी कि क्रिश्चियनों के हाथ में चर्च है, गुरुद्वारा सिखों के हाथ में है, हिंदुओं के हाथ में असंख्य मंदिर उनके हैं। और इस देश में बुद्ध धम्म ही है तो पुरातन सनातन धम्म है, तो बुद्ध धम्म पे पूरा के पूरा कब्जा बौद्धों का क्यों नहीं, बौद्ध भिक्षुओं का क्यों नहीं। तो इसलिए जो बीटी एक्ट है वो रद्द करने के लिए और बौद्धों के हाथ में ही उनका पूरा तरीके से संचालन, किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ पे ना रहे, इसलिए हम शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारी जो विरासत है उसे बचाने के लिए। और बौद्ध धम्म ये सिर्फ एक जाति विशेष का नहीं है, तो समूचे मानवों के मुक्ति का धम्म है और पूरे विश्व के लोग इसे मानते हैं। तो बौद्ध गया बोधि विहार बौद्धों के भिक्षुओं के हाथों में होना चाहिए। जय भीम। जय भीम। हमारा भगवान गौतम बुद्ध 35 सालों में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और उन्होंने दुख का मार्ग बताया। जब उन्होंने दुख मार्ग बताया, 5 पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता, और ये बुद्धिज्म दुख का मार्ग ये इसी जन्म में मिलता है। लेकिन ये वैदिक विचारों से परे था, वैदिक विचारों को ये पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने कुरापति चालू की। जब बुद्धत्व की जो प्राप्ति हुई उसके बाद बहुत सामान्य नागरिक से महाराजाओं तक उनको शिष्यत्व प्राप्त हुआ। उसी में सम्राट अशोक भी थे। जो सम्राट अशोक ने
राज्य में, देशों में सभी जगह अपना धम्म का प्रचार प्रसार किया। उसी में ईस्वी सन पूर्व 250 से 233 तक उन्होंने महाबोधि विहार की स्थापना की, लेकिन वो प्रतिक्रांति के इसमें वो लुप्त हो गई। बहुत सारे धर्मों ने वहाँ उनके अपना मकसद के हिसाब से मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया। उसके बाद 1878 में अगर अलेक्जेंडर कलिंघम अगर न आते भारत में और वो खोज नहीं निकालते तो शायद हमें महाबोधि विहार का पता भी नहीं चलता। उन्होंने और तब वैदिक परंपराओं ने, वैदिक ब्राह्मणों ने वहाँ पर कब्जा कर दिया। उसके बाद 1891 में श्रीलंका से डॉन डेविड आए, जो हम अनागरिक धम्मपाल कहते हैं, जो आए और उन्होंने वो लड़ाई जारी की। उन्होंने अपने प्रशासन और कोर्ट से भी उन्होंने वो लड़ाई लड़ते रहे। उनके महापरिनिर्वाण तक 29 अप्रैल 1929 तक तो वो लड़ते रहे, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। उसके बाद 100 साल के बाद फिर से एक लड़ाई, एक आंदोलन चालू हुआ। वो भदंता आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई ने आंदोलन छेड़ा। तभी भी जो वैदिक परंपरा, उनका जो मकसद था कि अपना परंपरा को विचारों में महाबोधि विहार में स्थापित करना, महाबोधि वो श्राद्ध पक्ष करना, जो हमारी मूर्तियाँ उसको भी विलुप्त कर दिया उन्होंने हिंदू धर्म के है। क्योंकि हमारा जो पैसा था, जो धन राशि था, देश विदेश से आता था और वस्तु के रूप में आता, वो हड़प लेना और वहाँ पे जो बुद्धिज्म के विरुद्ध एक्टिविटी है वो करना। भदंता आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई ने भी जो लड़ाई लड़ी उसमें भी वो सफल नहीं हुए। लेकिन एक हुआ कि उसमें जो बोध गया टेम्पल एक्ट था, जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उसका जो सेक्रेटरी है उसका प्रावधान हुआ और एक एक्ट बनाया गया, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जो हमारे प्रशासन है हिंदुज़म, उन्होंने वो एक्ट बनाया। लेकिन वो एक्ट में 9 सदस्य थे और उसमें 4 ब्राह्मण हिंदू और 4 बुद्धिस्ट थे। लेकिन और एक जो चाहिए था, जो जिलाधिकारी, उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी, और वो भी हिंदू ही रहेगा, ये भी प्रावधान किया उन्होंने। और ऐसे में 5 हिंदू हो गए, हिंदू ब्राह्मण, और 4 बुद्धिस्ट हो गए। और सभी जो निर्णय होते थे, जो परिसर और जो विहार, महाबोधि विहार का, वो ब्राह्मणों के हित का ही वो होता था। उन्होंने बोध गया टेम्पल एक्ट मैनेज कमेटी से बहुत बार शिकायत की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया। हम ऐसे चाहते हैं, अभी ये 2023 नवंबर से फिर से बुद्धिस्ट फोरम के आदरणीय आकाश लामा सर ने ये फिर से एक आंदोलन छेड़ा है। उसमें समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध सभा, ये सभी सम्मिलित है। सबसे पहले अगर किसी ने नागपुर में लाया है तो वो समता सैनिक दल जो आकाश लामा के साथ हम थे और वो आगे बढ़ाया। अभी 12 फरवरी से उसी को तहत आगे बढ़ाते हुए 12 फरवरी 2025 से आकाश लामा जी, हमारे समता सैनिक दल के केंद्रीय संगठक सुनील सारीपुत्ता सर, भदंता बुद्धघोष सर, भंते, ये सभी वहाँ गए हैं, महाबोधि विहार के वो परिसर में गए और उन्होंने भी वहाँ अपना समय बिताया है। हम यही चाहते हैं कि जो 1949 जो एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट, वो तुरंत निरस्त हो जाए और वो जो 5 कमेटी है जो ब्राह्मण के हाथों में है वो भी निरस्त होना चाहिए और सभी हमारे बौद्धों के हाथ में ही आना चाहिए। यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। जय भीम। जो शांति रैली निकली है, सारे विदर्भ के बौद्ध समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और शांति से हमने जो आवाज़ उठाया है, हमने मांगनी की है कि हमारा जो विश्व का, पूरे दुनिया का जो विहार है उससे मुक्ति करने का जो मांग की है, सही धर्म ने शांति से हमने किया है। कोई भी, हर आदमी चाहता है यहाँ का बौद्ध कि हमें वो जो विहार है, बौद्ध का स्तूप है जहाँ बौद्ध ने समाधि ली, वो स्तूप मुक्त करे। हमारे सारे जो ट्रस्टी है हमारे बौद्ध समाज के आना चाहिए। ये जो मांग है पूरी दुनिया में, आज यहीं नहीं, नागपुर में नहीं,
तो पूरे देश में अलग अलग ढंग से एक शांति की रैली निकालने मांगनी कर रहे हैं। मैं आने वाले सभी बौद्ध धर्मियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो आंदोलन हुआ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। सारे बौद्ध अनुयायी जो नागपुर जिले से तालुका लेवल पर सारे लोग आए और बहुत डिसिप्लिन के साथ ये मोर्चा हुआ है। कम से कम मुझे लगता है कि 50,000 के आसपास लोग आए और आते वक्त सारे रास्ते का भी ध्यान रखा गया कि एम्बुलेंस को पासिंग किया दिया गया, स्कूल की बसेस को पासिंग दिया गया और सभी किसी भी इस मोर्चा का या किस आंदोलन का शांति मार्च का किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसका विशेषकर आयोजक के नाते मैंने या हमारी टीम ने इस बात का ध्यान रखा है। ये आंदोलन को आज 134 साल पूरे हुए। जब हम हिस्ट्री खंगालते हैं 30वीं शताब्दी में जब फायान आया था तभी हमारे इस महाबोधि महावीर के हमको एविडेंस मिले। 6वीं शताब्दी में हुएनसांग आया तभी हमारे इस महाबोधि महावीर के एविडेंस मिले हैं। सारे बुद्धिज्म को तहस नेस्तनाबूद करने का काम बख्तियार खिलजी और उसके बाद के जो डायनेस्टी उन्होंने खराब करने का काम किया। लेकिन थैंक्स टू लॉर्ड कैनिंगम जिसने इसको इन्वेंट किया। फिलिप्स करके एक राइटर था जिसने महाबोधि महावीर और बौद्धों के स्तूपों के बारे में, अशोक सम्राट के बारे में बहुत अच्छा लिखा था। जब उसने देखा कि यहाँ पर बुद्धिज्म के कुछ अवशेष मिले, कुछ आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस मिले हैं, तो उन्होंने इंग्लैंड से किताब मंगाकर यहाँ पर वो ढूंढने काम किया। मुझे तो लगता भगवान गौतम बुद्ध को नज़दीक ले जाने में हमारे को अम्बेडकर मूवमेंट के लोगों को लॉर्ड कैनिंगम का बहुत बड़ा हाथ है। जिस प्रकार से लॉर्ड कैनिंगम ने इसको अवशेषों को ढूंढकर एक बहुत अच्छी वास्तुस्थिति दी, तब से जब ये टेकड़ी ढूंढी गई महाबोधि महावीर की तो एक बहुत बड़ी टेकड़ी थी। वहां पर वहां के जो मनुवादी महंत वहां पर वो निवास करते थे, वहां से डिस्प्यूट शुरू हुआ। महंत का कहना है कि ये जमीन मैं यहाँ पर मैंने मेरा बनाया है, मठ बनाया है, इसलिए मेरी जमीन है। अब उसके बाद अगर ये अवशेष निकलता है आर्कियोलॉजिकल तो वो मैं ही हूँ और मेरा ही अधिपत्य इस जगह पर। इसका वाद घमंडी नाथ करके जो महंत थे उस समय से चल रहा है, 15वीं शताब्दी से चल रहा है वाद। इसके बाद जब हम देखे आज़ादी के बाद जब ये ढूंढा गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कि यहाँ पर महाबोधि महावीर है और यहाँ पर उनकी जगह देना चाहिए, उसके बाद से लड़ाई चालू। अनारिक धम्मपाल जी ने आंदोलन किए, सभी लोग ने आंदोलन किए। मुझे लगता है कि जो बीटी एक्ट है 1949 बेसिकली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1950 में हमको संविधान दिया है तो उसके पहले के जितने भी सामंतशाही थी, जितने भी रूल्स थे, जितने भी इस विभिन्न संस्थाओं के अपने नियम थे, वो डिबाट करके उसको एक्सप्लोइट करके या उसको खत्म करके बाबा साहब का संविधान 1950 में इंप्लीमेंट हुआ। तो मैं चाहता जब बाबा साहब का संविधान या भारत देश का संविधान 1950 से आया तो 1949 का एक्ट कैसा काम कर रहा है, आज तक किस बेस पे काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। आपके चैनल से मैं चाहता हूं कि सभी लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए। अब देखा कि बिहार एक्ट 1949 दैट मीन्स क्या है कि इसमें केंद्र शासित बोल रहा है कि राज्यों पर बात करो, राज्य बोल रहे हैं कि हमको ऊपर से ऑर्डर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर चाहिए। मुझे लगता है जब तक बिहार विधानसभा में मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव ने 1992 में ये उठाया था कि ये सब जिस रिलीजन के लोग हैं उस रिलीजन को वो जगह देना चाहिए, विहार देना चाहिए, लेकिन उसको उस समय बहुमत नहीं मिला। फिर हम चाहते कि तेजस्वी यादव के पास भी हम कुछ गए थे कि सर आप थोड़ा सा इस पे इंटरफेट करो। हम 20 तारीख को जो मोर्चा निकाला उनको कोशिश करेंगे, उनको बुलाएं ताकि विधानसभा, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नाते वो बात रख सकते हैं और ये एक्ट को निरस्त कर सकते हैं। मैं आपके चैनल से सभी जनता को ये अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के मार्ग पर अपन सब चल रहे हैं और ये आंदोलन बहुत अच्छा हुआ है। और ये आंदोलन इसी प्रकार से शांति प्रस्ताव करने के लिए 12 मई को बोध गया में बहुत बड़ा एजिटेशन लामा जी के नेतृत्व में होने वाला है, अशोक लामा जी और सारे तेजिंदर सिंह जी, टाइगर जी वगैरह जितने भी लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा में आए और आपका सबको धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।